अभी देख रहे हैं 9वां पॉइंट, द चेंज इंड्यूस्ड बाय द म्यूटेशन, जो बदलाव है म्यूटेशन के द्वारा, द चेंज इंड्यूस्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ ए जीन may be great or it may be a small. It may be a small in extreme cases. In extreme cases, it may produce homeostasis, that is transformation that may be transformation, जो कि एक बदलाव है, रूपांतरण है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ऑर्गन इनटू अनदर, एक ऑर्गन का बदलना दूसरे ऑर्गन में। लार्ज म्यूटेशन विथ prominent phenotypic effect are known as macromutation. A small mutation which brings about slight phenotypic effect are called माइक्रो म्यूटेशन। मतलब यहाँ पर दो गो बात किया गया, एगो माइक्रो और एगो मैक्रो। चलिए इसको समझ लेते हैं पहले अच्छा से। माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है, ठीक है। शिल्पी बहुत दिन के बाद आई है, अमन भी बहुत दिन के बाद आया है, चांदनी आती है, सोनी भी रेगुलर नहीं है, अर्चना, संजीव, रुवाना, अजय, नीसू। चल ठीक है, चलिए समझते हैं शुरू से। कह रहा है द चेंज इंड्यूस्ड बाय द म्यूटेशन के माध्यम से जो कुछ भी बदलाव आता है, चेंजिंग आता है, ऑफ ए जीन का, मे बी ग्रेट और इट मे बी स्मॉल, हो सकता है कि वह चेंज ज्यादा हो या ये भी हो सकता है कि वह चेंज कम हो। इन एक्सट्रीम केसेज, लेकिन जो एक्सट्रीम केसेज होता है कि ज्यादा केसेज ऐसा देखने को मिला है, इट मे प्रोड्यूस ए होम्योसिस। इसका मतलब ये हो गया, होम्योसिस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ऑर्गन टू अनदर, ठीक है। एक ऑर्गन से का रूपांतरण, मतलब एक ऑर्गन जैसा है ही, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाना, तो ये चीज कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। लार्ज म्यूटेशन, इस तरह का चेंजिंग अगर आए, आपके ऑर्गन में भी कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए, इस चीज को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 8, अच्छा पॉइंट नंबर 8 तो कल पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें छूट गया था, तो मतलब जितना पॉइंट लिखा दिए थे फिर भेज दिए थे फोटो खींच कर। लार्ज म्यूटेशन विथ प्रोमिनेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट आर नोन एज मैक्रो म्यूटेशन। जब एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब जो आपको बाहरी लक्षण दिखता है, फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखता है, उसको मैक्रो म्यूटेशन कहते हैं। मैक्रो का बड़ा, तब जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब। फिर कह रहा है कि ए स्मॉल म्यूटेशन विच ब्रिंग्स अबाउट स्लाइड फिनोटाइपिक, लेकिन थोड़ा कम उसका प्रभाव दिखेगा,
या थोड़ा कम स्तर का वेरिएशंस दिखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो म्यूटेशन। मतलब एक बृहत स्तर का म्यूटेशन और एक छोटा स्तर का म्यूटेशन। तो बड़ा स्तर का जो म्यूटेशन होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन के ऑर्गन होंगे, जब क्या हो, होमियोसिस होगा, तो उस कंडीशन में जो म्यूटेशन होगा उसको मैक्रो बड़ा म्यूटेशन कहेंगे, और जब छोटा स्तर का होगा तो उसको माइक्रो म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो मैक्रो म्यूटेशन हो गया और ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 हो गया हम लोग का कंप्लीट। पॉइंट नंबर 10 में आते हैं। द sudden changes occurring in the number of genes in arrangement of genes and in number of chromosome are called chromosomal mutation और chromosomal aberration however the sudden change of a gene from one form into another is known as gene mutation. It is also known as point mutation as it affects only a particular locus in the chromosomes। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। द सडन मतलब जब अचानक, चेंजेस अकरिंग इन नंबर ऑफ जीन मतलब जीनों की संख्या में अगर कुछ बदलाव आता है, ऑफ जीन इज अरेंजमेंट ऑफ जीन एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड क्रोमोजोमल म्यूटेशन। जब क्रोमोजोम, तो हम लोग पढ़े हुए थे क्रोमोजोमल एब्रिएशन, जब क्रोमोजोम की संख्या में चेंजिंग आए या क्रोमोजोम के क्या बोलते हैं अरेंजमेंट में चेंजिंग आता है, तो इस चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशन या क्रोमोजोमल एब्रिएशन के नाम से जानते हैं। हाउएवर द सडन चेंज ऑफ जीन फ्रॉम वन फ्रॉम इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं जीन म्यूटेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज, उसी को हम लोग फिर क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो उसको हम लोग जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। एज इट अफेक्ट, इसका जो प्रभाव होता है ओनली ए पार्टिकुलर लोकस, एक खास लोकस पे होता है, इन द क्रोमोजोम में खास लोकस पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो पॉइंट नंबर 9 भी हो गया हम लोग का और पॉइंट नंबर 10 भी हो गया। अब लास्ट पॉइंट एक देखना है, ये कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए 2 आदमी तो छुट्टी लिया हुआ है, 14 2 16, 16 के बाद बच गया 5 आदमी। चलिए ये हो गया। अर्चना का हो गया, रुबाना हो गया, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा भी हम लोग को पढ़ते चलना है। एगो इसके बाद क्लास खत्म के बाद एगो वीडियो भेज देंगे, मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है। चलिए तो दिन भर बैठे बैठे मोबाइल से भी आदमी उगता गया है अब। कितना देर मोबाइल हाथ में रखिएगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, घर में कितना समाज खोजेगा वो। पॉइंट नंबर 11, म्यूटेशन, म्यूटेशन affecting biochemical reaction, biochemical reaction are known as biochemical mutations, as we every reaction is completed, every reaction completed under the influence of certain enzymes or set of enzymes if a change occurs in the genes responsible for the production of certain enzymes, then that particular enzymes are not synthesized, which result in accumulation of some substances in the body on which these enzymes were to work. Sometimes this accumulation becomes
harmful for the body and lead to serious complications। इसकी वजह से क्या होगा? 12th में जेनेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ेगा फिनाइल कीटोनूरिया एंड अल्का पेक्टिनूरिया। अल्का पिटनोरिया आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लिकेशंस। चलिए समझते हैं इसको। मनोज बाबू कहाँ लेट कर देते हैं? तो क्या है देखते हैं। कहा है कि म्यूटेशन का जो प्रभाव है बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक रूप से इसका प्रभाव होता है, इज नोन एज बायोकेमिकल म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन का एक तरह से समझिए कि सब टाइप है। एज वी एवरी रिएक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, जिसके सारे रिएक्शन बहुत ही जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या कम्प्लीटेड जो पूरा होते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सर्टेन एंजाइम। किसकी उपस्थिति में? मतलब म्यूटेशन की प्रक्रिया केमिकल सब्सटेंस की वजह से होता है, इसके सारे रिएक्शन जो होता है कॉम्प्लिकेटेड और कंप्लीटेड होता है, पूरा होता है, ठीक है, कुछ एंजाइम के मदद से, ठीक है, और सेट ऑफ एंजाइम या एंजाइम के बंच, बहुत सारे एंजाइम के कलेक्शन की वजह से ऐसा होता है। अब क्या कर रहा है? इन ए चेंज अकर इन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, जब जीन में चेंजिंग आता है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम, एंजाइम की वजह से परिवर्तन किस में आएगा? जीन में आएगा। देन दैट पार्टिकुलर एंजाइम आर नॉट सिंथेसाइज, जब वह पार्टिकुलर एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होंगे, निर्माण नहीं होगा, ठीक है, विच रिजल्ट इन एक्युमुलेशन ऑफ सम सब्सटेंसेज इन द बॉडी, तब बॉडी में कुछ खास सब्सटेंसेज का एक्युमुलेट होगा, ठीक है। These enzymes were to work sometimes, this accumulation become harmful, और तब आपके बॉडी के अंदर यह शरीर को नुकसानदेह करना शुरू करेगा। जब क्या बोले कि जब सिंथेसाइज नहीं होगा, कोई जो चीज बनाना चाह रहा है नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में या उस अभाव में कुछ खास सब्सटेंस बॉडी के अंदर वर्क करने लगेगा, ठीक है। Which these enzymes were work sometimes and accumulation become harmful, और वह शरीर के लिए नुकसानदेह होगा for the body and lead to the serious complication, और बॉडी के अंदर कुछ खास तरह के कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? बॉडी में क्या दिक्कत होने लगेगा? तो एक बीमारी है फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। जैसे किसी बॉडी में देखते हुए पूरा फेस उस पर लाल लाल धब्बा धब्बा आ जाता है, ठीक है, चेहरा अजीब लगने लगेगा, देह हाथ में कुछ हो जाता है, यही फिनाइल कीटोनूरिया और अल्का पेक्टिनोरिया है। विदेशी बच्चों में आपको दिखाया होंगे कई बार। तो फिनाइल कीटोनूरिया और अल्का बैक्टीरिया में एक खास तरह का डीजे, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको उस तरह का फोटो दिख जाएगा, फिनाइल कीटोनूरिया और अल्का बैक्टीरिया। यह भी म्यूटेशन का ही देन है। ये कब हुआ? जो एंजाइम का सेक्रेशन करना था वो एंजाइम सेक्रेशन नहीं हुआ, कम मात्रा में सेक्रेट हुआ, जिससे आपके बॉडी के अंदर कुछ अनकंट्रोल चेंजिंग आने लगे उस केमिकल सब्सटेंस की वजह से, जिससे ये बीमारी हो गया फिनाइल कीटोनूरिया और अल्का बैक्टीरिया। खास करके विदेशी बच्चों सब में ये बीमारी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये हम लोगों का जो हम लोग देख रहे थे 2-3 दिनों से इस टॉपिक को, चूंकि लंबा चीज था, साइलेंट फीचर, तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग को देखेंगे काउज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के क्या कारण है? तो म्यूटेशन के 4 कारण हैं, ठीक है। पहला है रेडिएशन, दूसरा है केमिकल्स, तीसरा है डियामिनेशन और चौथा है टेम्परेचर। 4 कारणों से यह म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर देखेंगे कि म्यूटेशन का क्या रोल है इवोल्यूशन में। ये 2 टॉपिक अभी बचा हुआ है, इस टॉपिक को देखते हैं, काउज ऑफ म्यूटेशन। यहां तक सब लोगों का हो गया है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए
तो म्यूटेशन में हम लोग 2-3 दिनों से जो पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारी बातों को देखे। शुरुआत से अगर देखे तो बहुत सारा बात था। पहला हम लोग सोमैटिक म्यूटेशन या जर्मिनल म्यूटेशन के बारे में देखे। दूसरा हम लोग गैमेटिक म्यूटेशन या जाइगोटिक म्यूटेशन के बारे में देखे। फिर रिसेसिव म्यूटेशन और डोमिनेंट म्यूटेशन के बारे में देखे। फिर हम लोग लैथल, जिसमें डेड हो जाता था, लैथल म्यूटेशन के बारे में देखे। फिर हम लोग बैक और म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन के बारे में देखे। उस सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के टाइम में यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपके बाद मल्टीप्लीकेशन देखे थे ब्लड ग्रुप के बारे में। फिर हम लोगों ने मूलर, थॉमस हल्ट मूलर ने बताया था इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में या म्यूटाजेंस के बारे में। फिर उसके बाद कल हम लोग देखे हैं इपिलोडिया और एनीरेडिया के बारे में, मतलब जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो जाता है, आवश्यकता से अधिक शरीर बौना हो जाता है। ये कल की बात थी। या जब आपके बॉडी के अंदर आवश्यकता से कम कोई हार्मोन सिक्रेशन होता है तो बौनापन या आंख का कलर का चेंजिंग होना। और आज हम लोग देखना शुरू किए होमोस्टेसिस, मतलब इसमें दो चीज था, एक था माइक्रो म्यूटेशन और दूसरा था मैक्रो म्यूटेशन। फिर उसके बाद हम लोग 10वां पॉइंट में देखना शुरू किए कौन सी, क्रोमोजोमल एब्रिएशन या पॉइंट म्यूटेशन। फिर 11वां पॉइंट में हम लोगों ने देखा दो डिजीज के बारे में, फिनाइलकेटोनुरिया और अल्का पेक्टोनुरिया, जिसको हम लोग बायोकेमिकल म्यूटेशन के अंतर्गत रखे हैं। तो इतना पॉइंट को हम लोगों ने साइलेंट फीचर के अंतर्गत देखे हैं म्यूटेशन में। अब हम लोग देखेंगे आज काउजेज ऑफ म्यूटेशन। काउजेज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के क्या कारण है इसको हम लोग देखते हैं। काउजेज ऑफ म्यूटेशन कहता है फैक्टर्स causing mutation are known as mutagens. These are as follows, या कुछ इस तरह से हैं। पहला है रेडिएशन, दूसरा है केमिकल कंपाउंड्स, तीसरा है केमिकल रिएक्शन, चौथा है टेम्परेचर। ठीक है, तो किस किस के चीजों की वजह से म्यूटेशन होता है या कौन कौन कारण है म्यूटेशन का, तो ये देखना है। रेडिएशन, केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन और टेम्परेचर, टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो इसकी वजह से आपको म्यूटेशन होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन क्या होता है? हम जानते हैं कि सूरज से या कई जगहों से या एक्सरे से आपके बॉडी पर कई तरह के रे पड़ता है, किरण पड़ती है, और उसके वजह से आपके बॉडी पर उसका इफेक्ट पड़ता है। द रे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम comprising of short wavelength containing high energy in comparison to visual light and are known as radiations, both ionizing radiation such as X-ray और कौन रे, गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे
अल्फा रे एज वेल एज, पूछेगा कि कौन कौन ये रेडिएशन है, कौन रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये हो गया आयोनाइजिंग रेडिएशन में इतना ही चीज आता है, अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे और हाँ, इसके अलावा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एज वेल एज नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, IONIZing नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रे, ये नॉन आयोनाइजिंग है, आर एबल टू आर एबल टू इंड्यूस म्यूटेशन, एबल टू इंड्यूस म्यूटेशन। तो दो चीज आपको समझ में आ गया। क्या क्या चीज, तो एगो आयोनाइजिंग एक नॉन आयोनाइजिंग, समझते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि काउजिंग ऑफ म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन का कारण, फैक्टर्स काउजिंग म्यूटेशन, जिस फैक्टर के वजह से म्यूटेशन होता है या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन अचानक बच्चों में आ जाता है या वो रेडिएशन की वजह से होता है, दीज आर नोन एज म्यूटाजेंस, मतलब जो आपकी बॉडी को में परिवर्तन करता है, म्यूटेशन लाता है, उसको हम लोग म्यूटाजेंस के नाम से जानते हैं। और ये म्यूटाजेन चार ही है, एक रेडिएशन, दूसरा केमिकल कंपाउंड, तीसरा केमिकल रिएक्शन और चौथा टेम्परेचर। जिसमें पहला चीज हम लोग देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में कह रहा है द रे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्राइजिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका वेवलेंथ भले ही कम होता है लेकिन कंटेनिंग हाई एनर्जी इन कंपेरिजन ऑफ विजुअल लाइट, लेकिन उसकी जो प्रभाव होता है वह नॉर्मल वाले से ज्यादा होता है, जिसको हम लोग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। बोथ आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है उसमें एक्सरे आता है, गामा रे आता है और बीटा रे, अल्फा रे, ये चार आयन वाला होता है इसलिए इसको आयोनाइजिंग बोलते हैं। जबकि चार आयन वाले नहीं होते हैं, ठीक है, जिसको नॉन आयोनाइजिंग बोलते हैं, उसमें कौन आता है, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरण, ठीक है, एबल टू इंड्यूस म्यूटेशन, तो उसके वजह से भी म्यूटेशन हो जाता है। तो ये हो गया रेडिएशन की वजह से होने वाला म्यूटेशन। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे केमिकल कंपाउंड्स, ये हो गया। केमिकल कंपाउंड में दो चीज आता है, एक आता है टूटोमराइजेशन और दूसरा होता है बेस एनालॉग। दूसरा पॉइंट था केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स कह रहा है कुछ खास केमिकल है, सर्टेन केमिकल्स लाइक, ठीक है। कौन कौन, आप जब सरसों का तेल रखते होइएगा लोहिया में, तब जाके जो आपको आंख में झांस लगता है, तो झांस के लिए खास तरह का केमिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके वजह से भी म्यूटेशन होता है, लाइक मस्टर्ड गैस, ठीक है, मस्टर्ड मतलब सरसों हो गया, मस्टर्ड गैस, ठीक है। और कौन चीज, नाइट्रस एसिड, ठीक है। इसके बाद है नाइट्रोजन मस्टर्ड, उसके बाद है कोलिसीन
कोलिसीन, इसके बाद है फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड, उसके बाद है पेरोक्साइड्स, उसके बाद है कैफीन, उसके बाद है फिनॉल, ईटीसी, हैव एन म्यूटाजेंस, ये आपके बॉडी का म्यूटाजेंस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये चीज हो गया। तीसरा हम लोग को जो पढ़ना था वो था केमिकल रिएक्शंस। क्या कहता है, सर्टेन केमिकल्स रिएक्शन लाइक टूटोमेराइजेशन, बेस एनालॉगस एंड डियामिनेशन काउजेज म्यूटेशंस, इसकी वजह से म्यूटेशन होता है। तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं टूटोमराइजेशन क्या होता है। टूटोमेराइजेशन फिर तो आपको पढ़ना है, बेस एनालॉग पढ़ना है, उसके बाद डियामिनेशन तो टॉपिक में। हाँ, तीसरा हो गया, 3 गो चीज हो गया। कौन कौन चीज, एक होगा टूटोमराइजेशन, दूसरा हो गया बेस एनालॉग, और तीसरा हो गया डियामिनेशन। ये 3 चीज जो होता है केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये बेस एनालॉग क्या होता है, पहले तो टूटोमराइजेशन है। ये क्या होता है, अकरेंस ए मतलब पाया जाना, अकरेंस ऑफ क्या चीज, सर्टेन केमिकल, और अकरेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक से अधिक फॉर्म में अगर कोई केमिकल्स मिलता है, इज नोन एज टूटोमेराइजेशन। ठीक है, यही बात हो गया कि जब एक केमिकल एक से अधिक फॉर्म में मिलेगा तो उसको टूटोमेराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसके वजह से जो है मतलब केमिकल ये होता है। दूसरा है बेस एनालॉग्स। ठीक है, मतलब ये वो केमिकल है, उसका अलग अलग इफेक्ट है। बेस एनालॉग क्या होता है, बेसेज हैविंग क्वाइट सिमिलर molecular structure to the normal bases which participate in the formation of nucleotides are known as base analogs, is known as base analog. These base analogs become इनकॉर्पोरेटेड टू डीएनए, इसका सीधा प्रभाव आपके डीएनए में पड़ता है। इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया आपको टूटोमराइजेशन और बेस एनालॉग। अब तीसरा हम लोग जो देखते हैं उसका नाम है डियामिनेशन। तीसरा देख लेते हैं डियामिनेशन। ये क्या होता है, some chemical like
नाइट्रस एसिड काउज, नाइट्रस एसिड काउज ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन, ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ एमिनो एसिड, रिमूवल ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म, और बनाएगा क्या, रिमूव करके फॉर्म फ्रॉम, किससे बनाएगा, तो एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, थाइमिन नहीं होगा, एंड साइटोसिन, जिसके वजह से क्या होगा, विच, ऊपर में लिख देते हैं, विच रिजल्ट्स इन द formation of hypoxanthine xanthine and uracil respectively, ठीक है। देखिए समझते हैं क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल कंपाउंड्स, क्या कह रहा है, सर्टेन केमिकल्स, कुछ जो खास केमिकल्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड मतलब तो सरसों गैस, नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, कोलिसीन, फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, फिर उसके बाद देखिए पेरोक्सीडाइज, कैफीन, फिनॉल, ईटीसी हैव म्यूटाजेंस, ये सब के पास क्या होता है, म्यूटाजेंस होता है, और ये केमिकल कंपाउंड के लिए नेसेसरी है। अब आता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सर्टेन केमिकल्स, कुछ खास केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं टूटोमराइजेशन, बेस एनालॉग और डियामिनेशन, काउज म्यूटेशन, इसके वजह से म्यूटेशन होता है। टूटोमराइजेशन क्या होता है, अकरेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, कुछ खास केमिकल्स का पाया जाना इन मोर देन वन फॉर्म, एक से अधिक फॉर्म में, इसको टूटोमराइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा है बेस एनालॉग, बेस एनालॉग है क्वाइट सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्वाइट समान होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, टू द नॉर्मल बेस विच पार्टिसिपेट इन द, जिसका जो मेन रोल होता है पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में, आर नोन एज बेस एनालॉग, इसलिए इसको बेस एनालॉग कहते हैं, बेस बनाने का काम करता है ये बेस, ठीक है, डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर देता है, बदल देता है, रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट आता है डियामिनेशन, सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जैसे नाइट्रोजनस एसिड, काउजेज ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन इज रिमूवल ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन होता है, मतलब कुछ चीजों को रिमूव करने का काम करता है, हटाने का काम करता है, ठीक है, एमिनो एसिड फ्रॉम एडेनिन, ठीक है, एमिनो एसिड को हटाता है किससे, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन से, ठीक है, विच रिजल्ट इन द, जिसके वजह से बनता क्या है, तो क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ जो बनता है सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोजेंथीन, जेंथीन एंड यूरेसिल रिस्पेक्टिवली, मतलब रिमूव करके कुछ खास चीजों का निर्माण कर देता है जो आपके म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज हो गया। लास्ट में एक लाइन बचा हुआ है टेम्परेचर, उसको पढ़ लेते हैं और इसको यहीं तक रहने देंगे, फिर आगे हम लोग का जो टॉपिक कल होगा रोल ऑफ म्यूटेशन, और कल खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ये कौन सी ऊपर का दूसरा नंबर पॉइंट मिटा देते हैं,
ए को लिख देते हैं टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। बट ये दूसरा लाइन मिटा सकते हैं, इतना ही से हो जाएगा। चौथा हम लोग देखते हैं टेम्परेचर, इसका क्या प्रभाव पड़ता है म्यूटेशन के रोल, म्यूटेशन के लिए। तो क्या कर रहा है, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम, एक्सपोज मतलब दिखावा, एक्सट्रीम मतलब एक्सेस, आवश्यकता से अधिक, ऑफ टेम्परेचर increases the frequency of mutation। चलिए, तो ये हो गया। मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, म्यूटेशन का दर भी बढ़ जाता है। तो ये टॉपिक हम लोग का कॉजेज ऑफ म्यूटेशन समाप्त हो गया। कल हम लोग का पढ़ेंगे रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन, मतलब म्यूटेशन की क्या भूमिका है, हमारा जो क्रमिक विकास हो रहा है, जब वर्षों से हमारा जो हम लोग बदलते आ रहे हैं आदि मानव से लेकर अभी तक के युग में, तो म्यूटेशन किस तरह से हमारे लिए भूमिका अदा कर रहा है, इसी टॉपिक पे कल विचार करेंगे। रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन, क्या भूमिका है म्यूटेशन का क्रमिक विकास की प्रक्रिया में। चलिए, तो ये टॉपिक हम लोग का हो गया काउज ऑफ म्यूटेशन, और इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भी टॉपिक हो गया कौन सी, साइलेंट फीचर ऑफ म्यूटेशन, जिसमें सारी बातों को हम लोग चर्चा कर लिए हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग चूंकि अभी शुरू कर देंगे तो खत्म होगा नहीं, इसलिए कल के लिए एक टॉपिक रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन क्लास जारी रखना है। तो कल का टॉपिक है रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन। तो कल मिलते हैं इसी समय में, तब तक के लिए सब लोगों को एक एक करके लीव हो जाइए अब। थैंक यू एवरीवन।